सकता है, मगर जो मेमोरी एलोकेट होती है वो भी कम होती है, जिससे कि यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर उतने टास्क नहीं कर पाते। इसमें होता क्या है, इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, जिसमें कि आपको एक मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी, उसमें से आपको फिर बूटअप टाइम उसमें कम होगा, मगर ये है कि आप उसमें काम कम कर पाएंगे। इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पॉइंट ये है कि इसमें टाइम कम लगता है और ये रिलायबल भी है और यूजेबल भी है और एफिशिएंट भी है। बट ये है कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इस पे इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज के लिए ही होता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग की गई है, जिसमें कि प्रोसेसर जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनमें भी ये टाइम शेयरिंग बहुत कम लगती है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको पहले से इतना ऑप्टिमाइज बना दिया गया है कि वो मल्टीटास्किंग जो है उसको अच्छे से हैंडल कर पाए और यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना पाए। ओके क्लास, आप लोगों ने सुना गगन ने क्या बताया है? यस मैम। समझ में आया आप लोगों को? नेहा आप बताओ। मैम टाइम शेयरिंग होता है, जो प्रोसेसर होता है वो अपना टाइम को शेयर कर लेता है मल्टीपल यूजर्स में एक साथ। करण और कोई मैम जैसे कि 10 स्टूडेंट, जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है तो एक टीचर, अगर उस टीचर ने उन्हें 5-5 क्वेश्चन करने के लिए दे दे तो पहले वो हर बच्चे के 2-2 क्वेश्चन को चेक करेगा, तो इससे क्या है कि वो सभी को उतना ही टाइम दे पा रहा है। टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के माध्यम से एक ही समय में कई लोगों के बीच। क्या बोल रहे हो सुमिता? हाँ करण, मुझे कोई लाइव एग्जांपल बताओ टाइम शेयरिंग सिस्टम का। मैम जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसमें होता क्या है, वो क्या एक एग्जांपल अच्छा बताया? सॉफ्टवेयर है जिसमें वेट, क्या एग्जांपल बताया? लिनक्स। ओके यस मैम। लिनक्स में होता क्या है, लिनक्स एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज से ज़्यादा फास्ट है और सिक्योरिटी भी है उसमें, मगर ये है कि उसकी जो एक्सटेंशन फाइल है उसके लिए आज से बहुत कम वो एप्लीकेशन बनाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें यूजेबल नहीं है वो, मगर ये है कि अगर किसी को कोई ज्यादा अच्छा स्पेसिफिक टास्क करना है, जैसे कि गेमिंग करनी है, तो उसमें गेमिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे बनाया ही इसलिए गया था कि वो यूजर फ्रेंडली और सिक्योरेबल रहे। और आजकल की जो फाइल्स होती है बहुत सारे वायरसेस आते हैं, रैंसमवेयर आता है, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत हार्म होता है। इसलिए लिनक्स में टाइम शेयरिंग भी यूज की गई है, मगर ये है कि वो विंडोज जैसा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं है और इफेक्टिव नहीं है जो कि यूजर का हर काम कर पाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके लास्ट कल हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से 3 टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस म्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने सही बताया? हाँ जी ठीक है आपका। गुड कर का म्यूट। मैम मेरे यहाँ की लाइट भाग रही है बार बार। हाँ जी क्या बोल मैम रहे? मैं इसलिए मैं बार बार इसलिए रीजॉइन कर रहा हूँ कि मैम मेरी लाइट भाग रही है बार बार। ओके हम सिंगल स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रीम मीन्स सिंगल जॉब एट अ टाइम, बैच मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ जॉब का हम ग्रुप बनाते हैं, उसको आप एक बैच बोलते हो, और वो आप बैच प्रोवाइड कर रहे हो टू योर सिस्टम प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के लिए। एंड इन केस ऑफ योर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, हम अपने टाइम स्ट्रीम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। देन जो आउटपुट है, जो इसका आउटपुट आएगा वो
आपको जल्दी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और मिनिमाइज हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, मीन्स आउटपुट आना आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। टाइम शेयरिंग टेक्निक में क्या है, अनेबल्स मैनी पीपल्स लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल टू यूज अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल योर लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा करण ने बोला इसका एग्जांपल, तो उसमें आप क्या करते हो, मल्टीपल यूजर्स सेम सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्रुव क्या डाउट है आपका? ध्रुव? नो मैम, कुछ भी नहीं है, गलती से दब गया था। ओके ओके, सो नेक्स्ट है आपका, बेसिकली टाइम शेयरिंग का एडवांटेज क्या है कि मल्टीपल जॉब्स आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसमें आपकी स्विचिंग होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्विचिंग के लिए जितना टाइम आप इसमें वेस्टेज होता है ऑफ योर प्रोसेसर्स टाइम। ठीक है, ये एक बार और अच्छे से आप टाइम शेयरिंग को सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम्स की, कि आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मींस एक सिस्टम को सब एक्सेस कर रहे हैं, दैट मींस जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके वन पीसी पे है उन्हीं से आप सबका काम चल रहा है। सेकंड, थर्ड थिंग इज रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम, मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो सीपीयू ऑलवेज आपका बिजी रहेगा। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए टाइम शेयरिंग के। फर्स्ट इज योर प्रोवाइड्स अ एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स, हर किसी को रिस्पॉन्स कर रहा है, वेटिंग टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर के बजाय आप क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सॉफ्टवेयर आपके पीसी पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सिंगल हैं आपकी, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम। ठीक है, सीपीयू बिजी रहेगा बिकॉज मल्टीपल यूजर्स आर शेयरिंग द प्रोसेसर। एंड डिसएडवांटेजेस आर प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, क्वेश्चंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द यूजर, प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, मल्टीपल यूजर्स हैं तो ऑब्वियस है रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी का आपको इश्यू रहेगा। एक से एक आप बोलो कि आपका लैपटॉप सिर्फ आप यूज कर रहे हो एंड मल्टीपल यूजर्स सेम सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आप ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी प्रॉब्लमेटिक होगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे होगा, अगर आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो, पता है कि आपके पास क्या डेटा है, कैसे उसको मेंटेन करना है, और मल्टीपल यूजर्स आपके सेम लैपटॉप को या कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को एक्सेस कर रहे हो, तो कोई अपने अकॉर्डिंग सबके डिफरेंट वेज हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। अगर सपोज 2 यूजर्स या 3 यूजर्स सेम फाइल पे वर्क कर रहे हैं तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अगर उसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपको इन चीजों को मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी आपका मेंटेन हो पाए। ओके क्लास? ओके मैम। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बताएगा आप में से? कोई भी एक जनरल कुछ पता है आप लोगों को? ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। Data processing jobs are distributed among the processors accordingly. मीन्स क्या है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपका क्या कर रहे हैं हम, मल्टीपल, एक सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है, लेंदी प्रोजेक्ट है, उसको हमने क्या किया है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और देन प्रोसेसर्स को आपने एलोकेट किया है वो टास्क एकम्प्लिश करने के लिए। आई एम रिपीटिंग, सपोज आपके पास एक लेंदी प्रोजेक्ट है, आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड देन डिफरेंट प्रोसेसर्स को अलॉट किया है टू अकम्प्लिश दैट टास्क। एट द एंड हम क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, देन आपको उसका आउटपुट मिलेगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स मल्टीपल जॉब्स को आपने ग्रुप करके डिफरेंट प्रोसेसर्स को अलॉट किया है ताकि आप अपना जो वर्क है उसको एफिशिएंटली कर पाओ।
ऐसा क्यों होता है? सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक ही बंदा पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है बट उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल योर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। आप या कोई भी ऑनलाइन ऐप आप देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग की भी देखते हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं उसमें। मॉड्यूल इन द सेंस जो आपकी टैब्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। यस और नो? यस मैम। सारे हाँ। फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ठीक है? तब जाके वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर एक सेम बंदा पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है, एक तो उसमें टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा, प्लस उसमें आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे एरर होने के, ठीक है? एक हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट डिवाइड करके मल्टीपल यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट अपना अपना मॉड्यूल हर कोई एफिशिएंट वे से कर पाए और उसको हम अलग अलग टेस्ट भी कर पाए। अगर पूरा प्रोजेक्ट एक साथ बनेगा तो क्या होगा, एट द एंड आप टेस्टिंग करोगे तो अगर इनिशियल लेवल पे कोई आपकी मिस्टेक है, कोई एरर है, तो पूरा प्रोजेक्ट आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, उसकी डिसएडवांटेज, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा आपकी कॉस्ट, ठीक है? आप किसी से भी काम कराते हो तो कुछ ना कुछ तो वो कॉस्ट लेगा ना, तो वो कॉस्ट भी आपकी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट आपके प्रोग्रामर्स के साथ, सो दैट उसमें एरर ना हो, कॉस्ट सेविंग हो जाए, एफिशिएंटली वो वर्क कर पाए। डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम टेस्ट करते हैं, देन उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है? तो इन द सेम वे, ये एक एग्जांपल था जो मैं आपको बता रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क करता है, ठीक है? Distributed system use multiple central processors to serve multiple real-time applications and multiple users. ठीक है? हमारे पास इसमें क्या होता है, मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं जो आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को या रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल आपके पास टास्क हैं, एंड मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स हैं विच हैंडल अवर रिक्वेस्ट, ठीक है? डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली। डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स मींस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली प्रोसेसर क्या करता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, एक्सेस करवाता है। प्लस सारे जो आपस में प्रोसेसर्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे के अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल भी कर सकते हो। मेन इसमें क्या है, सारे जो आपके प्रोसेसर्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, सबके पास सारी अथॉरिटी है टास्क को अकम्प्लिश करने की, ठीक है? समझ पा रहे हो? इसमें एक प्रोसेसर नहीं है, आपके मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स हैं। आपको पता क्या बोलना चाहिए था? सुनो, आपको पता, मम्मी आप तो बोल रही हो, आपसे बोल ठीक है, मैं कर दूंगी, अपना मुंह बंद कर ले। क्लास काइंडली टेक केयर ऑफ योर माइक्स। आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। लाने के लिए आपको काफी, आप तो बढ़िया मैं से बोल सकते ध्रुव म्यूट। हो। हाँ, ये बात उससे बोलनी चाहिए थी, वहीं क्लियर हो जाती, वहीं। मम्मी जी पास चार्जर देना। ध्रुव भारद्वाज, आर यू प्रेजेंट हियर? अमित, सुमित, अमित ठाकुर। यस मैम। बेटा आपके मैम माइक, सुमित। हाँ जी, क्यों अनम्यूट हो जाता है आपका माइक? अगर आपको मैम कोई, वॉइस नहीं आ रही मेरे पास से। हाँ जी मैम मेरे माइक से वॉइस नहीं आ रहा कोई भी। बेटा, ठीक है, वॉइस नहीं आ रहा, बट व्हाई यू आर अनम्यूट? अगर आएगा तो आपको पता चलेगा उस टाइम पे। अगर आप इस चीज के यस। अटेंटिव नहीं हो तो कैसे फिर क्लास का कैसे डेकोरम मेंटेन होगा? अमित ठाकुर, यस मैम। आप क्यों अनम्यूट थे? यस मैम। क्यों थे? मैम इट्स नॉट योर फन टाइम ना। यस मैम। क्लास में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सब अपने माइक का आपको इसकी देखना है, ठीक है? अगर आपके पास, मैंने सिर्फ आपको अथॉरिटी दी हुई है, यू कैन अनम्यूट, बट अगर आपको कोई इश्यू है, डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आप कर सकते हो, ठीक है?
बट अननेसेसरली अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस है तो कोई वो आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है ना. You can see 77 students are here और 2 to 3 students अगर इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, बाकी भी तो है ना 75 स्टूडेंट्स. ध्रुव भारद्वाज, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए. अभी मैंने आपको अनम्यूट किया है. ओके, नेक्स्ट इज योर, इसमें फर्दर हम इसको देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही हम पढ़ रहे हैं. द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइंस. These are referred as deeply coupled systems. Ranjana Kumari. Ranjana, are you there? अगर मैं मैम एक डाउट था मुझे. हाँ जी बोलो. जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताया, हाँ तो जी. ये टाइम शेयरिंग जैसा नहीं है? जैसे कि आपने कहा कि अदर ऑपरेटर्स इसका काम कर सकते हैं. टाइम टाइम शेयरिंग जैसे शेयरिंग वी हैव सिंगल प्रोसेसर एंड मल्टीपल यूजर्स. ठीक है, सिंगल प्रोसेसर का हम टाइम डिवाइड कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वी हैव मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स. ठीक है, अब भाई अभी आप फर्दर इसे पढ़ोगे ना ये पॉइंट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये मैं एक बार पॉइंट्स आपको बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड के. डिस्ट्रीब्यूटर में यूजर्स कितने रहेंगे? यूजर सिंगल और प्रोसेसर नहीं, यूजर्स भी मल्टीपल होंगे. मैंने आपको फर्स्ट लाइन यहाँ पर क्या बताया, ये देखो ध्यान से पढ़ो. यहाँ पर distributed systems use multiple central processors to serve multiple real-time applications and multiple users. मैम इसमें जो मल्टीपल है इसमें कितने तक हो सकते हैं? इसमें कोई लिमिट है कि मैम कितने होंगे? मतलब It depends on processors functionality. ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मींस प्रोसेसर की स्पीड क्या है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स को वो हैंडल कर सकता है, वो प्रोसेसर टू प्रोसेसर और सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है. ठीक है, बट मल्टीपल हो सकते हैं, हम ऐसा इसमें अभी बताते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स. क्लास अगर मैं सिंगल स्टूडेंट्स को बोलूंगी म्यूट करने के लिए तो कैसे काम चलेगा? अभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को रिमूव किया है. अमित ठाकुर, यू आर अगेन अनम्यूटेड. आप क्वेश्चन कर लेते हो, देन यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ. ठीक है, सो दैट क्लास डिस्टर्ब ना हो. बैकग्राउंड में आपके बहुत नॉइस आ रहा है. So advantages of distributed systems are as follows. First is with resource sharing facility, a user at one site may be able to use the resources available at another. आपके क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, सपोज सबके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो. ठीक है, अगर एक प्रोसेसर के पास कोई रिसोर्स नहीं है और अनदर सेकेंड वन के पास है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डेटा विद वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स योर ईमेल. If one site fails in a distributed system, the remaining sites can potentially continue operating. ठीक है, अगर एक प्रोसेसर फेल है तो आप अपनी जो डेटा है वो ऑपरेशनल रख सकते हो, या अपना जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है उसको ऑपरेशनल रख सकते हो विद ऑफ अदर प्रोसेसर. बेटर सर्विस
to the customer, reduction of the load on the host computer, reduction of delays in data processing. I hope ये points पढ़ के आपको कोई example mind में आ रहा है distributed operating system का real life example. कोई भी एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है ये? रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी, स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डेटा. If one site fails in a distributed system, the remaining sites can potentially continue operating. Better service to the customer, reduction of load on the host, reduction of delays in data processing. एक लाइव एग्जांपल मैं बताती हूँ. सपोज यू हैव मल्टीपल वाईफाई है आपके पास, ये नेटवर्क्स अवेलेबल हैं. अगर एक वाईफाई वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा? आपका मोबाइल अगर आपने सबसे उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर एक ही सर्विस नहीं मिल रही तो आपको सेकंड से आप उसको रिसोर्सेज को या सर्विस आपको सेकंड वाला जो नेटवर्क होगा वो प्रोवाइड कर सकता है. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. यस मैम. मैम जो इंटरनेट पे सर्वर्स होते हैं वो भी तो ऐसे ही काम करते हैं शायद. हाँ जी, सर्वर आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक मेन सर्वर होता है और बाकी सब हम उनको क्या बनाते हैं, फर्दर क्लाइंट्स बनाते हैं या सर्वर के आपके एक बोलते हैं ना कि हम एक लोअर साइड पे बनाते हो, तो मेन एक सर्वर रहता है, वो आपका एग्जांपल आएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में. हम ये कंप्यूटर सिस्टम जो है नेटवर्क ये आएगा शायद इसमें टाइम शेयरिंग में. आपको अभी ना ये सारे पढ़ लो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है. आपको डिस्ट्रीब्यूटेड क्लियर हुआ अभी? मैं आपको टाइम शेयरिंग में एक बार एग्जांपल इसका क्लियर करूंगी, ठीक है. मैं एक बार आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ. आज ज्यादा आपका एक ही टॉपिक डिस्कस हो पाया है, एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट आप कल ना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि क्या होता है. ओके मैम. और टाइम शेयरिंग अभी आप सबको क्लियर नहीं है, उसको विद एग्जांपल्स एक बार दोबारा से आप लोग स्टडी करने की कोशिश करना, ठीक है. ओके मैम. मैं एक बार आपके अभी आपको मैम जो कॉलेज से कुछ बुक्स मिली हैं उसके अंदर होंगी. हाँ जी, कॉलेज से जो बुक्स मिली हैं हमें हाँ उसके जी, अंदर तो नहीं है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसके अंदर. मैम टाइप्स में उसके अंदर उसमें इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं. मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगी. अभी देखते हैं कि कहाँ पर आपके ये ग्रुप बना है क्या, कोई नोट शेयर करने का, या आपने खुद से बनाया है? मैम खुद से बनाया है. बना दो ग्रुप, आप बना दो ग्रुप मैम, ठीक और है. एडमिन खुद को ही रहने देना मैम, ताकि Yes, कोई ma'am. मैसेज ना कर पाए. यस मैम. एडमिन मैम आपको ही रहना. बेटा अभी ग्रुप में नहीं मैम बना, ताकि आपको मैम ना ग्रुप आप बना दो और Google मैसेज क्लास ओनली एडमिन कर देना. गूगल क्लासरूम का एक लिंक मिलेगा, वहां से आपको नोट शेयर करूंगी मैं, ठीक है. ये मैम व्हाट्सएप पे भी बना दो मैम, कभी कभी बाहर मैम सर्वर WhatsApp पे डाउन बना नहीं दो. चलता. व्हाट्सएप पे बना दो हम तो आपके फोन में WhatsApp ईमेल है ना, पे. जीमेल खोलते हो ना आप अपने फोन में, जीमेल एक्सेस करते हो? हाँ, तो वहाँ पे आपका गूगल क्लासरूम एक ऐप होगा, वो डाउनलोड कर लेना, आप एक्सेस कर सकते हो. गूगल क्लासरूम करके ऐप है, वो डाउनलोड कर लो. फिर हम 1-2 दिन में सारे मैम आप लिंक भेजोगे गूगल क्लासरूम्स का? ठीक है. चलो अटेंडेंस अभिनव, मैम आप गूगल क्लासरूम का लिंक भेजोगे? हाँ जी मैं भेज दूंगी. अभिषेक कुमार, काइंडली अटेंड योर नेम. प्रेजेंट. ओके. अभिषेक इज एब्सेंट ना, सन ऑफ. यस मैम. अभिषेक कुमार इज प्रेजेंट. अभिषेक रंजन, अजीत दीक्षित, आकाश नेगी, प्रेजेंट मैम. आकाश शर्मा, प्रेजेंट मैम. एलन, अमन, अमन, प्रेजेंट है मैडम. अमन कुमार पांडे, प्रेजेंट मैम. अमन यादव, प्रेजेंट मैम. बी फास्ट. अमित, प्रेजेंट यस मैम. मैम. अमित, मैम कौन सा? अमित सन ऑफ सोमवीर, अमित कुमार सन ऑफ ओम यस प्रकाश. मैम. ओके. यस मैम प्रेजेंट. तो अमित प्रेजेंट नहीं है ना? यस मैम. ओके. अमित कुमार सन ऑफ ओम प्रकाश प्रेजेंट हो, बाकी प्रेजेंट मैम.
Mute yourself. आप में से एक ना मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देना, कोई एक स्टूडेंट भेजना। शिवम आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? आपके पास नंबर है? अनीश। ओके मैम। अनीश। प्रेजेंट मैम। अंजलि। अंशु। प्रेजेंट ओके। अंशुल। बिफार। प्रेजेंट मैम। अंशुल गुप्ता। आस्था। बबीता। यस मैम। नहीं है। ओके। चेतन। प्रेजेंट मैम। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। क्या नाम है आपका? मैम अश्विन नाम है। ओके, आपका न्यू स्टूडेंट्स में एडिड, अभी मैं अभी बताती हूँ। चिराग। प्रेजेंट मैम। दीपक। दीपांशु। दीपांशु मैम कौन सा वाला? आपका नेम क्या है, फुल बताओ। दीपांशु शर्मा मैम, सन ऑफ चंद्रशेखर। ओके, दीपांशु शर्मा इज प्रेजेंट। रेस्ट और कोई दीपांशु है? नहीं है। ध्रुव। प्रेजेंट मैम। ध्रुव गर्ग। ध्रुव गर्ग प्रेजेंट। एब्सेंट। ईशान प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मैम मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया, ध्रुव भारद्वाज। ध्रुव गर्ग प्रेजेंट मैम। ध्रुव। ओके, दोनों ध्रुव हैं। ओके, लगा दिया मैंने यस आपका। मैम। ईशान। मैम ध्रुव भारद्वाज भी है। प्रेजेंट मैम। ड्रोन। बेटा अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाएगी, 2.5 मिनट है, मुझे एक बार अटेंडेंस लेना दो। ड्रोन। यस मैम। एकांश। एकांश है। फिरोज। गौरव। गुलाम। प्रेजेंट मैम। गौरव इज यस मैम। मैम गुलाम मुस्तफा इज प्रेजेंट। गुरप्रीत। यस मैम। हर्ष। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। वेट 1 मिनट। हर्ष, आपके फादर का क्या नेम है? मैम विकास कुमार। ओके, ठीक है। आपकी एब्सेंट लग रही थी डेली, आप प्रेजेंट हो, ठीक है। हर्ष सन ऑफ नंदलाल इज प्रेजेंट और नॉट? प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके, आप दोनों प्रेजेंट होके। हर्ष राजपूत। प्रेजेंट मैम। हिमांशी। हिमांशु। मैम। हिमांशु। प्रेजेंट मैम। ओके। जे से कोई है स्टूडेंट जो प्रेजेंट है? यस मैम। नेम बोलो अपना। जय कौशिक। जय कौशिक। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? मैम सुमित कुमार नाम लिया। बेटा मैं ले रही हूँ, मैं आपको ये अल्फाबेटिकली पूछ रही हूँ। ओके, के से कौन कौन स्टूडेंट है? करण। यस मैम। किस्मत। करने की प्रेजेंट। ओके, और मैम किस्मत। करण सप्रा। बेटा मैं ले रही हूँ आपका मैम अल्फाबेटिकली, सिर्फ मैं आई एम आस्किंग अबाउट द लेटर के ओनली। करण नेम की बोथ ऑल आर प्रेजेंट ना? ओके। मैम केशव। केशव इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट वन के। मैम किस्मत। किस्मत। ओके। फ्रॉम एल लक्षिता इज प्रेजेंट, राइट? और कुणाल कालरा के। हाँ जी, कुणाल कालरा। कुणाल आप भी प्रेजेंट हो गए। एम से मुझे बताइए। एम, लेटर एम। मानसी, आर यू देयर? यस।